नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अब बात करेंगे किसानों के आंदोलन की। किसानों के आंदोलन से परेशान दिल्ली वालों की परेशानियां आज और बढ़ने वाली है। आज दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च है। आज हजारों किसान ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। इसके लिए किसानों के 4 जत्थे तैयार किए गए हैं। पहला जत्था सिंघू बॉर्डर से टीकरी बॉर्डर की ओर जाएगा, तो दूसरा जत्था टीकरी से कुंडली तक ट्रैक्टर मार्च निकालेगा। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से किसानों का तीसरा जत्था ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर रैली निकालेगा और पलवल तक जाएगा, तो चौथा जत्था हरियाणा के रेवासन से पलवल तक आगे बढ़ेगा। कल किसानों की सरकार के साथ 8वें दौर की बातचीत होनी है, लेकिन उससे पहले ये ट्रैक्टर रैली और किसानों का शक्ति प्रदर्शन इस तौर पर देखा जा रहा है। किसान ये कह रहे हैं कि शायद सरकार इस बात के भ्रम में है कि किसानों की संख्या में कोई कमी है, लेकिन हम ये सरकार को दिखा देना चाहते हैं कि हमारी संख्या घट नहीं रही है बल्कि बढ़ रही है और हम अपने इरादों को लेकर और ज्यादा पक्के और मजबूत हो गए हैं। उधर सरकार कोशिश ये कर रही है कि किसानों को मनाया जाए। 7 दौर की बातचीत हो गई है, आधी मांगों पर सहमति बन गई है। एमएसपी को लेकर सरकार को अभी सहमति बनानी है और साथ ही साथ जो किसान अड़े हुए हैं कि तीनों कानून उन्हें रद्द चाहिए, सरकार बीच का रास्ता निकालना चाहती है, लेकिन किसान यहीं पर अड़ गए। किसान कहते हैं उन्हें तीनों कानून चाहिए ही नहीं और अब किसान शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। इस ट्रैक्टर मार्च के जरिए अपनी शक्ति दिखाना चाहते हैं, अपनी एकजुटता दिखाना चाहते हैं और बातचीत का कल 8वां दौर है। हमें ये नहीं भूलना होगा, कल एक बार फिर से किसानों और सरकार के बीच में बातचीत होनी है और उससे पहले ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके मायने साफ है कि ये तरीका है दबाव बनाने का सरकार पर, ये तरीका है अपनी शक्ति दिखाने का। गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर रैली की शुरुआत के बाद राकेश टिकैत ने कहा कि उनकी मार्च शांतिपूर्ण है और अगर मांग नहीं मानी गई तो 2024 तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ये चलेंगे हम पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जाएंगे और जो दादरी कट है, जो अलीगढ़ से जो रास्ता आता है बुलंदशहर से, वहाँ तक ये पहला मार्च जाएगा और जो सेकंड जो रहेगा वो नोएडा से शुरू होगा, आगे से वो पलवल तक जाएगा। तो 2 हिस्सों में ये ये संदेश शांति का संदेश देंगे, तिरंगा झंडा लगा कर चल रहे हैं। अब नहीं किसानों की कोई मीटिंग नहीं होती, ये लोग घूमकर फिर वापसी आ जाएंगे। यहीं पे मीटिंग यहीं होगी। हाँ, शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली है ये। वे तो यही भाषा बोलते रहेंगे, 45 दिन में उनकी समझ में नहीं आया। अरे हितकारी होता तो आधे रेट में फसल बिकती, मगर वे इस तरह की बात कर रहे हैं। किसके दबाव में बात कर रहे हैं? उनको वापसी लेना पड़ेगा, वे जब ले लें जब ठीक है। आज जारी रहेगा, ये 2024 तक जारी रहेगा। 2024 तक 3 साल चलेगा ये आंदोलन, 3 साल चलेगा। 3 साल तक चलेगा ये किसान आंदोलन। ये बड़ा बयान किसान नेता राकेश टिकैत ने दिया। किसानों का ट्रैक्टर मार्च अब कहां से कहां तक जाएगा ये हम आपको बताते हैं। अलग अलग जत्थे दरअसल बनाए गए हैं। अब पहला जत्था जो है वो वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर सिंघू बॉर्डर से टीकरी बॉर्डर तक जाएगा। आप इसका रूट पूरा देखिए। अब दूसरा जत्था कहां जाएगा वो भी आप समझिए। वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर टीकरी बॉर्डर से सिंघू बॉर्डर तक ये दूसरा जत्था मूव करेगा और ये भी अच्छा खासा लंबा मूवमेंट होगा। मिड पॉइंट पर पहुंचकर दोनों जत्थे फिर यहां से वापस लौटेंगे। किसानों का तीसरा जत्था ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर डाफना से पलवल तक जाएगा और चौथा जत्था ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर रेवासन से पलवल तक पहुंचेगा। मिड पॉइंट पर पहुंचकर ये दोनों ही जत्थे फिर वापस यहां से अपने अपने इलाकों की तरफ वापस लौटेंगे। बड़ा बयान ये है जो अब से थोड़ी ही देर पहले राकेश टिकैत किसान नेता ने दिया कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो ये प्रदर्शन 2024 तक चलेगा, यानी 3 साल और चलेगा। ये दबाव बनाने की ही रणनीति नहीं तो और क्या है। आप इस बात को इस तरह से समझिए कि कल 8 तारीख है, कल 8वें दौर की बातचीत सरकार के साथ होनी है किसानों की, लेकिन उससे पहले ये ट्रैक्टर मार्च।
और इस वक्त सिंघू बॉर्डर से इंडिया टीवी संवाददाता कुमार सोनू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोनू, ये दबाव बनाने की रणनीति है सरकार के ऊपर कि बातचीत से पहले आप हमारी शक्ति देख लीजिए, हमारा इरादा जरा 2024 तक का देख लीजिए और फिर बातचीत की टेबल पर आइए। देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये दबाव की राजनीति है। और फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं क्योंकि 11 बजे का टाइम है, तो ऐसे में यहाँ पर ट्रैक्टर कुछ इक्का दुक्का आने शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ जो पुलिस है, हरियाणा पुलिस, वो भी अपनी तैयारी कर रही है। जो ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे है, जो सीधा वेस्टर्न पेरिफेरल की तरफ जाता रास्ता, उस पर जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है ताकि जो ट्रैफिक है उसकी मूवमेंट पर कोई असर न पड़े। और साथ ही साथ बैरिकेटिंग की जा रही है ताकि, और इसके अलावा यहीं से ये शुरू होगा मीनाक्षी पूरा जो ट्रैक्टर मार्च है और सीधा कुंडली की तरफ बढ़ेगा। और कुंडली वाले जो किसान हैं वो सिंघू बॉर्डर की तरफ बढ़ेंगे और जहां पर भी मिड पॉइंट पे ये दोनों ट्रैक्टर मार्च आपस में मिलेंगे, उसके बाद ये यू टर्न लेंगे और वापस अपने अपने पॉइंट पर आ जाएंगे जहां पर इनका प्रदर्शन चल रहा है। तो फिलहाल ये ट्रैक्टर मार्च इससे पहले भी 2 बार करने की बात और हर दिन आपने सवाल का जवाब दिया होगा, लेकिन मैं फिर आपसे पूछती हूं कि क्या ये वाकई में पूरे देश के किसानों का आंदोलन है? क्या पूरे देश के किसान अपने ट्रैक्टर्स के साथ यहां पर पहुंचे हैं या फिर ये सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसानों का मार्च है? देखिए, हरियाणा पंजाब का जो किसान है वो सिंघू बॉर्डर पर बैठा हुआ है और जो ये ट्रैक्टर्स हैं वो कहीं अलग से नहीं आए हैं। जो सिंघू बॉर्डर पर पिछले तकरीबन 40-42 दिनों से बैठे हुए हैं, वही किसान जो है अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों से हटाकर यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं धीरे धीरे। हालांकि इन्हें 11 बजे का टाइम दिया गया है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि 11 साढ़े 11 बजे तक तमाम जो ट्रैक्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद यहाँ से ये आगे की तरफ निकलेंगे। तो फिलहाल आप तस्वीरें भी देखें कि अब जो ट्रैक्टर्स हैं वो धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं। वहीं हरियाणा पुलिस ने भी जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया है एक हिस्से को, ताकि जो ईस्टर्न पेरिफेरल पे चलने वाला ट्रैफिक है उसको भी कोई दिक्कत ना हो और वो भी आराम से स्मूथली तरीके से आगे निकल सके। फिलहाल आप देखें, जो किसान है जो सिंघू बॉर्डर पर पिछले 40-42 दिनों से बैठे हुए हैं, वो अपने ट्रैक्टर्स लेकर अब इस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। दरअसल ये पूरा जो मार्च है, ये पूरा जो किसान ऑर्गेनाइजेशंस है अलग अलग, उनकी तरफ से कॉल किया गया था, जिसके बाद इन सबको बताया गया और उसके बाद अब ये लोग यहाँ पर आना इकट्ठा हो चुके हैं। तो फिलहाल जो सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए किसान वो हरियाणा और पंजाब के हैं मीनाक्षी। हरियाणा और पंजाब के किसान जो है सिंघू बॉर्डर पर डट गए। कुमार सोनू, एक और सवाल का जवाब आप दें कि क्या इसमें सभी किसान संगठनों के ट्रैक्टर्स शामिल हैं या फिर इक्का दुक्का संगठन के ट्रैक्टर्स इसमें ज्यादा नजर आते हैं? देखिए, तकरीबन 32 किसान जत्थेबंदियां हैं जो कि सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रही है। तो तमाम संगठनों ने मिलकर ये कॉल किया है, जिसे इन्होंने ट्रैक्टर मार्च का नाम दिया है। और तमाम जो किसान हैं वो अपने अपने यहाँ पर ट्रैक्टर लेकर पहुंचेंगे। तकरीबन 11 बजे का टाइम है, जैसे मैंने आपको बताया। तो अब देखना यही है कि कितने लोग यहाँ पर इकट्ठे हो पाते हैं और उसके बाद ये इधर से ईस्टर्न पेरिफेरल से सीधा वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे की तरफ को बढ़ेंगे और वहाँ से मिड पॉइंट पर मिलकर जो टीकरी वाले किसान हैं वहाँ से उन्हें मिड पॉइंट पर मिलेंगे और उसके बाद वापस यूटर्न लिया जाएगा। फिलहाल ये मार्च कहीं ना कहीं सरकार को पर दबाव बनाने की कोशिश है कि भाई जो लगातार किसान मांग कर रहे हैं, सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए लोग जो मांग कर रहे हैं कि तीनों कानून वापस लिए जाएं, उसको लेकर जो है रणनीति के तहत ये फिलहाल फैसला लिया गया। और आप देखें कि यहाँ पर किसान भी जो है अब जुटना इकट्ठे हो गए हैं, अब धीरे धीरे इकट्ठे होंगे और उम्मीद की जा रही है कि तकरीबन 11:30 बजे तक जो है ये मार्च शुरू हो जाएगा, जो कि आगे वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे की तरफ बढ़ेगा। जी, आज की तो ट्रैक्टर परेड एक ट्रेलर है, ये कहा जा रहा है, और 26 तारीख को पूरी पिक्चर होगी। ये पूरी पिक्चर क्या होने वाली है? ये क्या तैयारी कर रहे हैं किसान? देखिए, हमारी कुछ किसान नेताओं से बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि अभी वो आगे का क्या प्लान है उसका पूरा खुलासा मीडिया में नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो उनका आंदोलन भी तेज होगा। और जिस तरीके से ये मार्च निकाला जा रहा है तो ये वाकई में एक ट्रेलर की तरह है और सरकार को इससे बड़ा विरोध भी देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आज ये मार्च का जो तमाम जत्थेबंदियाँ हैं, 32 जत्थेबंदियाँ जो सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठी हुई है, उनकी तरफ से ये पूरा कॉल है। अगर 11:30 बजे से मार्च शुरू होता है तो इस रूट पे आने जाने वाले लोगों को तो खैर इसकी समस्या का सामना करना ही पड़ेगा। ट्रैफिक जैम की भी व्यवस्था की सिचुएशन भी बन सकती है। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इसकी क्या तैयारियां की गई है?
मीनाक्षी, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि आप ये देखें कि ये ईस्टर्न पेरिफेरल पर जो बैरिकेटिंग है वो की जा रही है। बड़ी बड़ी क्रेन जो है यहाँ पर 2 लगाई गई हैं ताकि जो पूरे ईस्टर्न पेरिफेरल है उसमें कॉर्डन ऑफ करके 2 हिस्सों में उस पेरिफेरल को बांट दिया जाए, ताकि एक हिस्से में जो प्रदर्शनकारी किसान है जो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे वो रहे, और दूसरे पोर्शन में जो है जो ईस्टर्न पेरिफेरल पे चलने वाले ट्रक्स हैं या फिर ट्रैफिक है वो स्मूथली निकल सके। उसको मद्देनजर रखते हुए तमाम बैरिकेटिंग की जा रही है, कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है ताकि जो ट्रैफिक है उसको भी समस्या ना हो और जो ट्रैक्टर मार्च है वो भी आराम से जो है निकल सके। जी, तो तैयारी पूरी की गई है प्रशासन की ओर से, और इधर तैयारी पूरी किसानों की भी है। जो अलग अलग रूट हम लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं जहां से ये ट्रैक्टर मार्च पूरा निकाला जाएगा, और जानकारी कुमार सोनू भी दे रहे हैं। क्या ये अंदाज़ा आप लगा पाएंगे कुमार सोनू, 11:30 बजे से ये ट्रैक्टर मार्च शुरू होता है तो कितने बजे तक ये मार्च खत्म हो जाएगा? देखिए, अगर 11:30 बजे के करीब ये मार्च शुरू होता है तो मुझे लगता है कि तकरीबन 2 बजे के आसपास तक ये मार्च खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि जो सिंगू बॉर्डर से जो ट्रैक्टर मार्च निकलेगा उन्हें आधे रास्ते तक जाना है और आधे रास्ते से ही वो फिर वापस आ जाएंगे। तो ऐसे में किसी तरह का कोई अगर व्यवधान नहीं पड़ता तो मुझे लगता है कि तकरीबन 2 बजे तक जो है इस मार्च के चलने की संभावना है, क्योंकि ट्रैक्टर है धीरे धीरे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, नारेबाजी भी होगी, विरोध भी जताएंगे ये लोग अपने तरीके से। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर एक आइडिया लगाया जाए, मोटा मोटा आइडिया लगाया जाए, तो तकरीबन 1:30 से 2 बजे तक जो है प्रदर्शन चलने की उम्मीद लगाई जा रही है। जी बिल्कुल। कुमार सोनू, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। इस मार्च से जुड़ी हुई हर तस्वीर और हर जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। गाजीपुर बॉर्डर से संवाददाता गौनिका अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे गाजीपुर बॉर्डर पर क्या तैयारियां हैं किसानों की। एक छोटी सी ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं इसी बड़ी खबर पर।